हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ जसविंदरजीत कौर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान से आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल जीरो टू जेड बिजनेस कंसल्टेंसी पे। और हमारा जो एक सीरीज चल रही है एग्जाम्स को लेकर, एग्जाम फोबिया जो बच्चे महसूस कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ही लापरवाही से बर्ताव कर रहे हैं और कुछ बच्चों को मेंटली मानसिक तनाव हो रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि उन बच्चों को मानसिक तनाव से कैसे निकालें और किस तरीके से उनको प्रिपेयर कराएं, उनको मोटिवेशन दें ताकि वो बच्चे आराम से एग्ज़ाम्स दे सकें। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, उनका एग्ज़ाम्स देना मैटर करता है। तो कई बच्चे एग्ज़ाम्स की डेट से पहले बीमार हो जाते हैं। तो जब एग्ज़ाम फोबिया होता है, उसमें पहले आपको बताया गया था कि क्या है एग्ज़ाम फोबिया और उसके कारण क्या होते हैं। अब हम बताते हैं कि बच्चा यदि एग्ज़ाम फोबिया से ग्रस्त हो जाता है तो उसमें प्रभाव क्या पड़ते हैं, कैसे सिम्टम दिखाई देते हैं, कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आप पहचान पाएंगे कि हमारा बच्चा लापरवाही नहीं कर रहा या हमारा बच्चा कोई नाटक नहीं कर रहा, उसके साथ ज़रूर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें अवेयर रहना अपने बच्चे के प्रति। सारा दिन बच्चा महसूस करेगा कि उसे नींद ही आ रही है, वो बिस्तर पर पड़ा रहेगा, जैसे गर्मी का समय है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, बुक्स भी पढ़ता पढ़ता वो सो जाएगा। तो ये एक सिम्टम है कि आपका बच्चा किसी तरह के तनाव से ग्रसित है। दूसरा है, उसे डर बना रहेगा। आप जरा सा भी उसे हाथ लगाएंगे, वो गहरी नींद में होता हुआ भी बहुत डर के उठेगा। असीम उत्तेजना के साथ वो व्यवहार करेगा। यदि आपने उसे चाय कॉफ़ी भी पकड़ाया है तो एकदम वो इरिटेट होकर कहेगा अभी नहीं चाहिए थी मेरे को चाय, अभी नहीं चाहिए था मेरे को दूध, अभी लेकर जाऊँगा। और आप अभी खाने का समय नहीं भी है, आपने उसे पूरा लंच लेकर बैठाया है या ब्रेकफास्ट देकर बैठाया, उसके बावजूद 1 घंटे बाद वो कहेगा कि मुझे तो भूख लग रही है। तो इस तरह की जो उसकी आदत है वो आपको देखने को मिलेगी और आपको सोचना चाहिए कि उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रहा है। और बेतुकी सी बातें करने लगता है जो तर्क नहीं होती उसकी बातों में। कई बार वो तर्क जब वो क्यों सो रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है या उसे दोबारा भूख क्यों लग रही है, तो इन बातों का, कई बातों का वो तर्कपूर्ण जवाब दे देता है और कई बातों को बेतुके रूप से जवाब देता है। तो आपको ये उसका जो अव्यावहारिक व्यवहार है जो जनरली वो बच्चा नहीं करता है लेकिन एग्जाम्स के टाइम में ही करता है, तो ये प्रभाव हमारे को देखने होंगे और प्रभाव दिखते हैं। बच्चे में अपराध बोध की भावना दिखाई देती है कि बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरा के वो एग्जाम में मैं स्कूल जाके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो आज मुझे ये सज़ा मिल रही है कि तुम्हें 12 घंटे 10 घंटे सारे सब्जेक्ट की स्टडी इस तरह रेगुलरिटी पे करनी ही पड़ेगी। तो उसे ऐसे लगने लग जाता है कि एग्ज़ाम देना या स्कूल रेगुलरिटी से चले जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो गया। और वो हमेशा इसी चिंता में पड़ा रहता है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं एग्ज़ाम में लिख पाऊंगा या मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ये प्रभाव आपके बच्चे में देखने को मिलते हैं और मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक मदर अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और मम्मी और पापा, आजकल तो पहले वाली बात नहीं रही, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो मम्मी और पापा दोनों अपने बच्चे को पूरा समय देते हैं, उनके साथ में अटैच रहते हैं। तो मम्मी और पापा को जितना भी वक्त मिलता है वो अपने बच्चों के साथ इमोशनली टच में रहें और खेल खेल में उसे पढ़ाने की कोशिश करें। और यदि वो इस समय ऐसा महसूस भी कर रहा है तो मार्क्स को एक तरफ ही रखिए, पास और फेल को एक तरफ रखिए, क्योंकि ये फोबिया कहीं बच्चे के लिए कोई लंबी बीमारी का कारण नहीं बन जाए। तो आपको उससे उसको बचाना है। अब आपको करना क्या है, आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। कई पेरेंट्स इस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि घर में ही 4 लोग जो होंगे वो कह देंगे अरे क्या करें, मम्मी ध्यान नहीं दे रही इसकी, क्या करें इसके पापा ध्यान नहीं दे रहे, गलत स्कूल में डाल दिया, सारा दिन बच्चा खेलता रहता है, मोबाइल दे देते हैं इसलिए वो नहीं पढ़ाई करता है। तो ये एक सामाजिक दबाव, एक सामाजिक बातें जो हैं वो बच्चे पर और घर के माहौल पर प्रभाव डालती हैं। तो मदर और फादर भी जो हैं वो उन्हीं बातों में लेकर उलझे रहते हैं और एक्चुअली अपने बच्चे की जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं।
तो बच्चे पर आप दबाव नहीं पड़ने दें। जितनी भी उसकी पूर्व की तैयारी है उसी पर कंसंट्रेट, जो बेटा आपको आता है ना, अब हम उसी टॉपिक पर बात करते हैं। उसी टॉपिक पर चाहे उसे 40% कंटेंट याद हो या 50% याद हो या 60% ही उसने किया हो, तो उसको उसी कंटेंट पर लेकर जाना है और नए कंटेंट को उस वक्त उसे नहीं समझाना है। बच्चे का पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कई जगह ये गलतियां होती है कि आपके बच्चे का पढ़ने का तरीका क्या है आपको नहीं पता होता है, क्योंकि स्कूल का जो ढैया चलता है, होमवर्क करना है, ये लिखना है, ये वर्कशीट भरनी है, तो आप उसी ढैये पर आपको ये करना होता है कि वर्कशीट नहीं कराएंगे तो एग्जाम्स में जमा करानी है, तो वर्कशीट्स के 10 मार्क्स आएंगे, 20 आएंगे। तो आप उस बच्चे के साथ एकदम ज़बरदस्ती सी करने लगते हैं कि आपको ये भरनी पड़ेगी, नहीं तो आपके 20% मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये ज़बरदस्ती आपको बच्चे पर नहीं करनी है। कि क्यों, हो सकता है कि आपका बच्चा किसी चीज़ को देख कर समझता हो, कई बच्चे सुनकर समझते हैं। तो कैसे पूरी की पूरी मूवी गोलमाल की बच्चे को टिप पे टिप याद रहती है, और क्यों नहीं बुक्स के एक क्वेश्चन भी याद रहता है? तो क्या सोचने की कोशिश की है? क्योंकि आपका बच्चा देखकर सुनकर बहुत अच्छे से सीखता है, तो क्या आपने उसका पैटर्न चेंज किया है? हमारे बच्चे में जो भी जैसा वो महसूस कर रहा है, वो हमें पेरेंट्स को, कम से कम ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो घर के माहौल को पूरा शांत रखें। और अगर नेगेटिविटी आसपास है भी तो आप उस बच्चे को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये आपको देखना होगा, क्योंकि सर एक बार मानसिक दबाव में यदि बच्चा आ जाता है तो उसकी एक लंबी दास्तान शुरू हो जाती है और लंबा इलाज शुरू हो जाता है। तो हम जहाँ पर रोक सकते हैं वहीं हमें वहाँ पर रोकना है। अब आप बात करेंगे इसके लिए कौन मदद कर सकता है, तो हम DMIT टेस्ट करवाते हैं। 0 to Z बिजनेस कंसल्टेंसी में DMIT होती है, जिसमें मैंने पहले भी 2 वीडियो बना रखे हैं कि DMIT होती क्या है, तो आप उन वीडियोज़ में इनको देख सकते हैं। थैंक यू।